नमस्कार दोस्तों, 30 जुलाई के मार्को करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। आप लोग मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्री कोर्स सेशन में जाइएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेटा डेली करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स सेशन के अंदर बेटा आप लोगों को इसके एमसीक्यूज फॉर्मेट के टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। क्योंकि बेटा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बेटा द एग्जाम्स बड़ी एप्लीकेशन ऐप है, इसको बेटा डाउनलोड कर लेना। फ्री कोर्सेज में डेली करंट अफेयर्स, वहाँ बेटा एमसीक्यूज मिल जाएंगे, साथ साथ उसी के साथ लगी हुई आज की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस तरह बेटा आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। लास्ट में बेटा यूपी के स्पेशल करंट अफेयर्स होंगे, क्योंकि आप लोग बेटा यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के करंट अफेयर्स के जरूर देखिएगा, उसको देखना मत भूलिएगा। अब सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक बेटा पेट 2026 में एनरोल नहीं किया तो बेटा नौद्वार बैच में एनरोल कर लेना। अभी इसकी फीस बेटा 249 है, इसकी फीस जल्दी बेटा 499 हो जाएगी। अभी ये बेटा आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। यहाँ पे बेटा हम लोग तैयारी करेंगे एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पे। एरर सोल्यूशन मेथड जो हर एक गलतियों को दूर करके आपका फाइनल सिलेक्शन कराता है। पहला प्रश्न है, 27 जुलाई 2026 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई जा रही है? अब बेटा कौन सी पुण्यतिथि बेटा मनाई जा रही है, जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ। नाइन्थ, 10th, 11th या 12th? याद रखो बेटा, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई सन 2015 को हुआ। वो भी कहाँ? शिलोंग मध्य प्रदेश में। मुझे ये डेट बेटा इसलिए याद है क्योंकि इस दिन बेटा मैं अपनी जा रहा था और उस दिन ये हुआ था। प्रश्न पूछ रहा है 27 जुलाई 2026 को इनकी कौन सी बेटा वर्षगांठ थी, कौन सी पुण्यतिथि थी? तो यह बेटा 11वीं पुण्यतिथि थी, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 पहले का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा मन भारी हो जाता है। केंद्रीय पुलिस बल सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? अब ये आपको तब पता हो जाएगा जब आपको सीआरपीएफ की स्थापना दिवस पता होगा। सीआरपीएफ किस गठन कब हुआ था? तो सीआरपीएफ का गठन था 27 जुलाई 1939 को हुआ था। और जिस समय 1939 को था, इस समय इसका नाम था बेटा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। आजादी के बाद इसको बेटा 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत नया नाम मिला। और 27 जुलाई 2026 को सीआरपीएफ अपना 28वां 88वां ठीक है 88th स्थापना दिवस मना रहा है, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 को डीआरडीओ ने किस नई सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ ने प्रलय 2 का परीक्षण किया था, अग्नि प्राइम एस का किया, प्रहार एम का किया, नाग 2 का किया, या इनमें से किसी का नहीं? तो बेटा याद रखो, डीआरडीओ ने प्रलय 2 मिसाइल का किया, जो बेटा सतह से सतह में मार करने वाली भारत में स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है। अब बेटा इसके बारे में याद रखना, ये मिसाइल 150 से लेकर 200 मीटर तक की दूरी को भेद भी सकती है, अर्थात 30 का थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2026 को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने नए हब स्थापित करने की घोषणा की है? 2 हब स्थापित करने की घोषणा की, 3 हब, 4 हब, 5 हब, या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत नए कितने हब स्थापित किए जा रहे हैं? तो बेटा कुल 4 नए हब स्थापित किए जा रहे हैं, अर्थात फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 4 नए हाइड्रोजन हब स्थापित करने की घोषणा की है। इसलिए बेटा याद रखना, हमारा लक्ष्य क्या है? नेट जीरो 2023 तक पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 27 जुलाई 2026 को खुदरा निवेशकों की सुरक्षा के लिए कौन सा नया पोर्टल जारी किया है? सेबी ने बेटा नया पोर्टल बेटा कौन सा जारी किया? सेबी रक्षा, स्कोर 3.0, निवेश मित्र, या कैपिटल सेफ, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद रखो, जो नया पोर्टल जारी किया इसका नाम है स्कोर 3.0। सेबी ने निवेशकों की शिकायतों को त्वरित समाधान करने के लिए स्कोर 3.0 पोर्टल का उन्नत संस्करण बेटा पेश किया है। यह पोर्टल एआई आधारित ट्रैकिंग करेगा, स्वचालित शिकायत निवारण प्रणाली से लैस है, जिससे समाधान के लिए बेटा 30 दिन का समय जो है वो 15 दिन हो गया। पहले क्या था, किसी भी कंप्लेन को समाधान करने में 30 दिन लगते थे, अब वह समय सिर्फ 15 दिन में चीजें समाधान प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 27 जुलाई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय जनजाति विकास सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? राष्ट्रीय जनजाति विकास सम्मेलन का आयोजन रांची में हुआ, भुवनेश्वर में हुआ, रायपुर, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं?
तो बेटा याद रखो बेटा, इसका उद्घाटन जनजाति कार्य मंत्री ने किया था। सम्मेलन का मुख्य विषय प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को क्रियान्वित करना, और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, अर्थात सिक्स का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 27 जुलाई 2026 को जारी डेटा के अनुसार देश का कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणित राज्यों की श्रेणी में सबसे शीर्ष पे है? जहां पे हर घर में बेटा टैप वाटर आ रहे हैं, इस श्रेणी में सबसे टॉप बेटा किसने किया? गोवा ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, गुजरात ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो बेटा गोवा जो है हर घर जल प्रमाणित राज्यों की श्रेणी में टॉप पे चल रहा है। यहाँ पे बेटा 100% कवरेज बनाने वाला शीर्ष राज्य है। छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करें तो उसमें बेटा दादरा नगर हवेली है। साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल प्रदान करने का लक्ष्य था, जिसे अब विस्तार कर दिया गया है। अच्छा, जल जीवन मिशन जो था ये प्रारंभ कब किया गया था? तो 15 अगस्त सन 2019 को जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया था। कौन सा मिशन था? जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन क्या रहा? सातवें का ए गोवा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायद तलवार आयोजित किया? जायद तलवार ओमान के मध्य आयोजित की जाती है, यूएई के मध्य, कतर के मध्य, सऊदी अरब के मध्य, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बेटा जो लोग पहली बार देख रहे हो, आठवें का ए, आठवें का बी, आठवें का सी, आठवें का डी, या आठवें का ई, इस तरह से जवाब दे सकते हैं। साथ साथ सेशन को पूरा देखना होता है। जायद तलवार जो है ये बेटा किसके साथ आयोजित की गई? जो बेटा जायद तलवार नामक एक्सरसाइज है ये बेटा किस देश के साथ होती है? ये भारत और भारत का यूएई के साथ आयोजित की जाती है, अर्थात आठवें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जुलाई 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी कृषि विपणन एवं कृषि अनुकूलन सुधार सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? कृषि अनुकूलन एवं कृषि सुधार सूचकांक में आंध्र प्रदेश टॉप है, महाराष्ट्र टॉप है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा याद होगा इसमें बेटा टॉप किया है, इसमें टॉप किस राज्य ने किया? वो किया है महाराष्ट्र ने, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नीति आयोग के नए सूचकांक में महाराष्ट्र ने कृषि सुधारों, ऑनलाइन मंडी एकीकरण और किसानों को सही मूल्य दिलाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 27 जुलाई 2026 को सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए किस अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ $2 बिलियन का नया समझौता किया है? ये $2 बिलियन का नया समझौता इंटेल के साथ हुआ है, ISTMC के साथ हुआ है, ये माइक्रोन के साथ हुआ है, सैमसंग के साथ हुआ है, या इनमें से किसी के साथ नहीं? किसके साथ हुआ है? तो बेटा ध्यान रखो बेटा, TSMC जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने ताइवान की प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC के साथ साझेदारी की है। इसके तहत भारत के उन्नत चिप पैकेजिंग फैब्रिकेटिंग भारत में एक बड़ा उन्नत चिप पैकेजिंग एवं फैब्रिकेटिंग यूनिट स्थापित करेगी। कौन? TSMC। यह है बेटा ताइवान की एक एजेंसी है जिसके साथ $2 बिलियन का समझौता हस्ताक्षर किया। 10वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। अब भारत में बेटा चिप का निर्माण किया जाएगा, और इतनी जटिल प्रक्रिया के लिए कोई विदेशी कंपनी भारत में खुद ही संयंत्र लगा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जुलाई 2026 को किस राज्य में भारत के 56वां टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी की है? भारत का 56वां टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है, राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, तमिलनाडु में, या इनमें से कोई? तो बेटा आज शाम को बेटा 5 बजे हम लोग टाइगर रिजर्व की कंप्लीट सीरीज को चर्चा कर लेंगे, जहां पे आपको सारे टाइगर रिजर्व के क्वेश्चंस एक साथ देखने को मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी में बहुत चार चांद लगाएंगे। 56वां टाइगर रिजर्व की अधिसूचना कहाँ जारी की गई? इतना बेटा छोटा सा प्रश्न पूछ रहा है। तो यह बेटा सूचना 56वां छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कहा बेटा गुरु घासीदास तामोल, कहा बेटा गुरु घासीदास तामोर पिंगला क्षेत्र को आधिकारिक रूप से भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इससे पहले वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को, और उससे पहले रानीपुर उत्तर प्रदेश को मिला था। ऑप्शंस क्या रहा है? 11वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2026 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 5.3 योजना के तहत कितने नए हवाई मार्गों की मंजूरी दी है? उड़ान योजना 5.3 के तहत 15 नए हवाई मार्गों की मंजूरी दी गई, 20, 30, 40, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, उड़ान 5.3 स्कीम के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कुल 30 नए हवाई मार्गों की मंजूरी दी, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स पे
डिजिटल भुगतान नेटवर्क अपनाने की घोषणा की है। ब्रिक्स पे जो है बेटा ब्राजील ने अपनाया, रूस ने, ईरान ने, दक्षिण अफ्रीका ने, या इनमें से किसी ने नहीं? किसने अपनाया? जल्दी से बताओ। ब्रिक्स जो है भारत का, ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। अब यार ब्रिक्स पे बेटा किसने अपनाया? ये बेटा अपनाया ईरान ने। है क्या बेटा? ईरान ने ब्रिक्स समूह के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को आसान बनाने के लिए ब्रिक्स पे प्रणाली को पूरी तरह अपनाने की घोषणा कर दी है। अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि अभी तक पूरी दुनिया अमेरिकी डॉलर पर डिपेंड करती है, तो अमेरिकी डॉलर की इस डिपेंडेंसी को कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने 27 जुलाई 2026 को किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रैकोमा मुक्त बेटा नेपाल हो गया है, वियतनाम हो गया, इराक हो गया, कंबोडिया हो गया, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ। तो याद रखो डब्ल्यूएचओ के आधिकारिक रूप से प्रमाणित करते हुए वियतनाम को ट्रैकोमा जो आकुल बीमारी, इससे बेटा कंप्लीटली मुक्त घोषित कर दिया है। अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2026 को किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का दावा किया है? विश्व का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर अमेरिका विकसित कर रहा है, चीन विकसित कर रहा है, जापान या जर्मनी, या इनमें से कोई नहीं? अभी ये दावा बेटा हाल ही में किसने किया है? तो चीन ने अपनी प्रयोगशाला उझोउ, ये बेटा इसका नाम है उझोउ, और इसको अंग्रेजी में लिखते हैं JIUZHANG, जुझोंग, ने नया सुपर क्लाउडिंग क्वांटम कंप्यूटर प्रोसेसर तैयार किया है, जो पारंपरिक सुपर कंप्यूटरों से लाखों गुना तेज है। इसलिए ये नाम अभी चीन के पास जा रहा। 15 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस के अवसर पे किस देश ने सर्वाधिक मैंग्रोव गठबंधन का नेतृत्व किया है? अंतरराष्ट्रीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ये दिवस बेटा प्रतिवर्ष 26-27 तारीख को मनाया जाता है। 26 से 27 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें बेटा सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव क्षेत्र है, वो इंडोनेशिया के पास है, भारत के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास, ब्राजील के पास, या इनमें से किसी नहीं? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ये बेटा इंडोनेशिया के पास है। अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 26-27 जुलाई को मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। इंडोनेशिया, जिसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, ने ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस 2026 की बैठक भी की थी। साथ साथ भारत की ओर से मिस्टी योजना का सफलतापूर्वक इसमें प्रस्तुत किया गया। अच्छा, भारत में जब मैंग्रोव के बारे में चर्चा करते हैं, भारत में बड़ा सुंदरवन में जो पश्चिम बंगाल है, ये बड़ा मैंग्रोव है। हाँ, मैंग्रोव जंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC ने स्कॉप 21 की मेजबानी के लिए किस देश का नाम की पुष्टि की है? COP31 की जो बेटा बैठक है, ये टर्की में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, ब्राजील में होगी, अजरबैजान में होगी, या इनमें से कोई नहीं? तो COP31 जो है, इसकी बेटा जो मेजबानी करेगा वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। ऑस्ट्रेलिया प्रांत द्वीप समूह के सहयोग से 2026 में आयोजित होने वाली COP31 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। अब पहली अर्थ समिट कहाँ पे हुई बेटा? पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ थी, वहां से इसका गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक में 2026-27 के लिए वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? वैश्विक विकास दर की चर्चा कर रहा है, भारत की नहीं। तो वैश्विक विकास दर बेटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार IMF उम्मीद लगा रहा है वैश्विक 3.7%, और भारत के लिए इसने उम्मीद लगाई है 7%। ठीक है, विकास दर। ये भी बेटा पॉइंट याद रखना। 18वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस देश ने अपनी संसद में प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रक विधेयक पारित कर सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूर्ण प्रतिबंध कनाडा ने लगाया, फ्रांस ने लगाया, ब्रिटेन ने लगाया, न्यूजीलैंड ने लगाया, या इनमें से किसी ने नहीं? जो बेटा सिंगल यूज प्लास्टिक है, इस पे हाल ही में किसने कंप्लीट बैन लगा दिया है? तो वो लगाया ब्रिटेन, यूके ने। अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। पर्यावरण संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए पैकेजिंग सामग्री में सिंगल यूज प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन कर दिया। अच्छा, भारत में भी ये बैन है। भारत में कब से बैन है? 1 जुलाई सन 2022 से भारत में ये लागू हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27 जुलाई 2026 को पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश के पासपोर्ट को पुनः विश्व का सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया?
पासपोर्ट इंडेक्स में बेटा भारत की क्या रैंक है? भारत की बेटा 82वीं रैंक है, ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। लेकिन बेटा सबसे ज्यादा सिंगापुर टॉप पे रहा, जापान, फ्रांस, स्पेन या इनमें से कोई नहीं। तो सिंगापुर का पासपोर्ट अभी भी बेटा सबसे ज्यादा ताकतवर है, अर्थात 20वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। हेनले पासपोर्ट एंड पार्टनर्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली बना हुआ है, जहां के लोग 195 देशों में फ्री, बिना वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। भारत इस सूची में बेटा 82वें स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का घोषणा का उद्घाटन किया? राज्य का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मथुरा में लगाया गया, मुजफ्फरनगर में लगाया गया, झांसी में लगाया गया या प्रयागराज में लगाया? कहाँ पे बेटा लगाया गया राज्य का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट? तो बेटा राज्य का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में उद्घाटित किया, अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग नीति 2026 के तहत किस शहर में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? टेक्सटाइल पार्क कानपुर में स्थापित कर रहा, हरदोई में, गोरखपुर में, मऊ में या इनमें से किसी में नहीं? कहाँ पे बेटा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये बेटा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हरदोई में हो रही, जो बेटा पीएम मित्र या पीएम मित्र पार्क में होगी। केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना के तहत हरदोई में 1000 एकड़ क्षेत्र में फैले मेगा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन एवं निर्माण कार्य तेजी कर दिया गया। इससे प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा बेटा डायरेक्ट रोजगार उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने किस तकनीक का उपयोग करके पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू की? अब देखो यूपीपीआरबी का क्वेश्चन है, इन्होंने बेटा एआई पे चीज ले आई, इन्होंने बेटा एआई के तहत क्या लेके आए? ब्लॉकचेन तकनीक लेके आए, बायोमेट्रिक आइरिस स्कैन एवं एआई निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग, वेब 3.0 या इनमें से नहीं? देखो यूपीपीआरबी ने बायोमेट्रिक आइरिस स्कैन और एआई निगरानी लेके आई, ताकि जो परीक्षा प्रणाली है ये कंप्लीट पारदर्शी हो सके, अर्थात 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2027 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय का शिलान्यास किया गया। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बेटा 27 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र क्या शिलान्यास किया गया? क्षेत्रीय कार्यालय आगरा में, कन्नौज में, फरुखाबाद, बाराबंकी या इनमें से कोई नहीं? क्या थोड़ा आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र सीपीआई पेरू के क्षेत्रीय परिसर का शिलान्यास किया गया। आगरा मंडल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक क्षेत्र है। ये भी पॉइंट्स याद रखना, 24 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम को 27 जुलाई 2026 को जीरो वेस्ट सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? जीरो वेस्ट सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार लखनऊ नगर निगम को मिला, गाजियाबाद नगर निगम को, वाराणसी नगर निगम को, आगरा नगर निगम को या इनमें से किसी ने? तो जीरो वेस्ट नीति जो अपनाई है या बेटा नीति अपनाने के लिए ये अवार्ड्स मिला है गाजियाबाद नगर निगम को, अर्थात ऑप्शन कह रहा 25वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का विस्तार कितने राज्यों में करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना बेटा 12 जिलों में विकसित किया जा रहा है, या इसका विकास 35 जिलों में किया जाएगा, 50 जिलों में, या सभी 75 जिलों में? देखो बेटा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का जो विस्तार है ये बेटा सभी 75 जिलों में किया जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहा। इसके तहत किया क्या जा रहा है? इसके तहत खेतों के चारों ओर सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी और इसका 60% जो सब्सिडी है वो सरकार देगी, ताकि हल्का झटका मिले, जानवर भी ना मरे और फसल की सुरक्षा भी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को 27 जुलाई 2026 में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल विजिटिंग जो है मथुरा वृंदावन में हो रही, कुशीनगर में, चित्रकूट में, अयोध्या में या इनमें से कहीं नहीं? बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन जो है वो बेटा अयोध्या बना है, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 जुलाई 2026 को किस एक्सप्रेसवे के किनारे 4 नए औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? 4 नए औद्योगिक गलियारे बेटा कहाँ बनाए जा रहे हैं? यमुना एक्सप्रेसवे पे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या इनमें से कहीं नहीं? तो याद रखो बेटा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को
गति देने के लिए यूपीडीए ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ 4 नए औद्योगिक गलियारे विकसित करने की योजना की है। ये 4 नए कहाँ किए जाएंगे? बांदा, जालौन, हमीरपुर, लिख लेना बेटा, सिंगापुर मत लिखना, ठीक है। हमीरपुर और चित्रकूट में बेटा नए औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। चित्रकूट से इटावा कुदरौल होते हुए निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2025-26 के लिए सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार किसे दिए गए? सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को दिए गए, डॉक्टर रामनंद झा को दिए गए, कमलानंद त्रिपाठी को दिए गए, केशव राम शर्मा को दिए गए, या इनमें से किसी को नहीं? तो याद रखो, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने प्रयागराज के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को संस्कृत भाषा एवं साहित्य में उत्कृष्ट के लिए योगदान दिया है। जो बेटा विश्व भारती पुरस्कार बेटा किसको मिला? इस बार हरिदत्त शर्मा जी को मिला। 29 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 27 जुलाई 2026 को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में किस नाम से डिजिटल शोध पोर्टल जारी किया? डिजिटल शोध पोर्टल जो है यूपी शोध गंगा के नाम से स्टार्ट किया, ज्ञानोदय यूपी के नाम से स्टार्ट किया, समर्थ यूपी पोर्टल के नाम से, विद्या सेतु के नाम पे, या इनमें से किसी के नाम पे नहीं? तो ये बेटा याद किया, समर्थ यूपी पोर्टल के नाम पे, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर 11 सी बिल्कुल सही रहा। उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य में विश्वविद्यालय शोध पत्रों, पीएचडी, थीसिस और अध्ययन सामग्री को एक मंच पे लाने के लिए समर्थ यूपी पोर्टल लॉन्च किया, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। ये बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा एग्जाम से बड़ी को फॉलो कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ साथ बेटा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, इससे बेटा थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग बेटा चाहते हैं पेट 2026 में 90 से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, तो बेटा एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पर आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसी आधार पर बेटा पेट 2026 की क्लासेस जारी होंगी। तो बेटा मिलते हैं इस बैच में, तब तक की स्टडी, की स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्राइम स्कॉट एक्स्ट्रा अच्छी लगती है, अकेले में दोनों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।